हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आप सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट से जो आज हियरिंग हुई उसका डिसीजन आ चुका है। जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे 1563 जो बच्चे थे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनका जो एग्ज़ामिनेशन है उनका रीनीट जो है दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा। डेट आपकी आ गई है 23 जून को आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। साथ ही साथ आपका 30 जून तक आपका जो है उनका रिजल्ट आ जाएगा। एनटीए उन सभी से कांटेक्ट करेगा, ईमेल भेजेगा। साथ ही साथ एक पब्लिक नोटिस भी एनटीए ने रिलीज़ किया, ऑफिशियली ट्वीट भी किया। इन बच्चों के पास दो ऑप्शन जो है वो यहाँ पे होंगे कि या तो ये रीनीट कर लें या फिर ये दोबारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दे लें, वरना इनको जो ग्रेस मार्क्स मिलने से पहले जो इनके मार्क्स बन रहे थे विदाउट ग्रेस मार्क्स, वो आपका जो है वो यहाँ पे ग्रेस मार्क्स आपके इनके फाइनली माने जाएंगे। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें यहाँ पे एनटीए ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि एनटीए ने कहा था कि हमने एक कमेटी बनाई है जिस कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो कमेटी की रिकमेंडेशन यहाँ पे है। और सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने ये भी मान लिया कि उनकी ये गलती थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस चीज़ को आपको सुधारना होगा। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हुई, तो वो उन बच्चों को डिसाइड करना होगा कि देखिए वो बच्चों का भी डिटेल सभी के पास नहीं है। और मैं जानता हूँ कि मोस्टली बच्चे जो मेरिट लिस्ट में हैं उनमें से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो रीनीट के लिए शायद ही माने, क्योंकि वो देखेंगे उनको कितने ग्रेस मार्क्स मिले हैं। एनटीए ने ये भी डिस्क्वालीफाई अभी मतलब यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया है कि किन बच्चों को कितने ग्रेस मार्क्स मिले। फाइनली बस ये है कि उनका रीनीट जो है वो यहाँ पे होगा। पेपर लीक के मामले में जो बात थी वो पेपर लीक का वही है कि 8 जुलाई की जो बेंच है वो वहाँ पे यहाँ पे उसकी सुनवाई करेगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे काउंसलिंग की जो है वो डेट्स यहाँ पे अनाउंस कर दी गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि काउंसलिंग की जो डेट्स हैं वो यहाँ पे अनाउंस हो गई हैं। अब आप समझिए कि जो काउंसलिंग की डेट्स है उनका अनाउंसमेंट होना कितना बड़ा मैटर करता है, क्योंकि काउंसलिंग पर रोक लगाने से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी ने मना कर दी। साथ ही साथ एनटीए ने जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एनटीए को नहीं, जो यूनियन ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट, उनका कहना ये था कि यहाँ पे 6 जुलाई से यहाँ पे जो है वो काउंसलिंग यहाँ पे 6 जुलाई के आसपास वो काउंसलिंग यहाँ पे स्टार्ट कर ले। और ये बात मैं हमेशा से कहता हूँ, ये जो डिसीजन आया इसके बारे में भी मैं हमेशा से कहता आ रहा था कि यही डिसीजन होगा। मैं कट ऑफ के रिगार्डिंग इसलिए वीडियोज़ भी बना रहा था। कई सारे लोग कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का वेट कर लीजिए, क्योंकि इतने एंट्रेंस एग्जामिनेशन हमारी अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन हमारी टीम कवर करती है, तो हम जानते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इसलिए एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जल्द से जल्द कमेटी की रिपोर्ट निकाल दी और कमेटी की रिपोर्ट जैसे आई वो सेम टू सेम एनटीए ने वहाँ पे कहा एंड द सुप्रीम कोर्ट का सेम जजमेंट वहाँ पे आया। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे थी। अब आप समझिए कि आगे इसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो जो है आपका 6 जुलाई को, अभी यहाँ पे क्या 6 जुलाई तक वो काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे और 8 जुलाई को जो है वो आपकी नेक्स्ट हियरिंग है पेपर लीक मामले में। देखिए पेपर लीक मामले में कई सारी पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं और जितनी भी अब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जाएंगी, जो गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो एनटीए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो डायरेक्टली यही कहेंगे कि सारी की सारी पिटीशन को क्लब कर दिया जाए जो कि आगे के। जैसे अभी हाई कोर्ट में था तो एनटीए ने हाई कोर्ट में यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही केस चल रहा है तो इन सारी की सारी पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट फॉरवर्ड कर देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में जो भी पेपर लीक की पिटीशन जाएंगी वो सारी की सारी वहाँ पर जाएंगी। एंड द पेपर लीक का जो है वो बिहार पुलिस की जो कितनी यहाँ पे उन्होंने वो किया हुआ है, बिहार पुलिस का जितना भी उन्होंने अपने उनके पास सबूत हैं, जिनके पास प्रूफ है कि पेपर लीक हुआ था, उस पर आपका जो है पेपर लीक का जो है वो यहाँ पे माना जाएगा। और पेपर लीक अगर एक बड़ी मेजॉरिटी में वो प्रूफ कर पाते हैं तो ही है कि आपका लीगली आप इसको रीनीट मान सकते हैं। लेकिन इसकी उम्मीद अभी भी कम लग रही है, क्योंकि काउंसलिंग जो है वो यहाँ पे 6 जुलाई जो है वो आपकी काउंसलिंग की डेट यहाँ पे डिसाइड कर दी गई। और मैं आपको बता दूँ कि 8 जुलाई को जो हियरिंग है, ज़रूरी नहीं है कि 8 जुलाई की हियरिंग में ही आपका वर्डिक्ट जो है वो आपके पास आ जाए, ये चीज़ और आगे भी जा सकती है। तो 6 जुलाई को आपकी जो है वो यहाँ पे हियरिंग होगी, जो सॉरी काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएंगे 6 जुलाई तक। और साथ ही साथ आपकी जो स्टेट की काउंसलिंग है वो आप मान के चलिएगा कि 15 जुलाई तक आपकी स्टेट कोटा 85% कोटा की काउंसलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ 6 जुलाई को आपकी ऑल इंडिया 15% कोटा की काउंसलिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे आज से 2 से 3 दिनों में जब आपका रीनीट जो इन बच्चों का हो रहा है। और आप लोग एक बात और समझिए, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आपका जो भी इन बच्चों का रीनीट हो रहा है, ये बच्चे रीनीट देंगे या फिर ये बच्चे बिना ग्रेस मार्क्स के रिजल्ट लेंगे, आप सभी का रिजल्ट जो है वो यहाँ पर रिजल्ट जो है वो आपका अपडेटेड होगा। अपडेटेड रिजल्ट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर रैंक में कोई ना कोई चेंजेस आप सभी के में आएंगे। उतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, 1-2 रैंक 10-20 रैंक का चेंजेस आएंगे, क्योंकि 1563 ही बच्चे थे। मान लीजिए इसमें से अगर 100 बच्चे भी दोबारा पेपर देने का डिसाइड करते हैं, बाकी बच्चे जो हैं वो 1463 बच्चे बिना ग्रेस मार्क्स के पेपर देते हैं, बिना पेपर को दिए ग्रेस मार्क्स, बिना ग्रेस मार्क्स वाला रिजल्ट चूज़ करते हैं, तो इनका जो रिजल्ट है वो चेंज होगा, इनकी रैंक चेंज होगी। तो आपकी रैंक ऊपर या नीचे इसके हिसाब से हो सकती है कि बच्चे कहाँ आएंगे।
ओके, तो मोस्टली रैंक कुछ बच्चों के ऊपर या नीचे होगी, ये चीज़ ज़्यादा इफेक्ट सबके ऊपर इस पर नहीं पड़ेगा, ये चीज़ भी आप समझिए। तो आपका भी रिजल्ट जो है वो एक बार इन लोगों के साथ दोबारा से आएगा। तो अभी जितने भी स्टेट हैं जो काउंसलिंग स्टार्ट करने वाले थे, वो उनको काउंसलिंग के लिए अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि स्टेट की जो काउंसलिंग्स हैं वो स्टेट की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगी, और जल्द से जल्द आप देखेंगे जैसे ही 23 को जो है वो यहाँ पे NTA पेपर कंडक्ट करा लेगा, आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो है वो नोटिस जो है वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग ये चाहो समझिए। तो अपनी काउंसलिंग के रिगार्डिंग आप तैयार रखिए। आपको मैंने कमेंट सेक्शन में एक लिंक दे रखी है, जिस लिंक से आप ये पता कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से मेडिकल कॉलेज जो है वो आपकी स्कोर पे आपको मिल सकते हैं। तो आप लोग एक बार, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग ये डिसाइड करें कि आपको कौन कौन से मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं। देखिए क्या है कि यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा, नो डाउट यहाँ पे न्यू मेडिकल कॉलेजेस भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, न्यू मेडिकल कॉलेज भी आएंगे। कई सारे मेडिकल कॉलेज पे इंस्पेक्शन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो न्यू मेडिकल कॉलेज भी आएंगे। लेकिन ये जो न्यू मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, इसका बेनिफिट केवल वही बच्चे उठा पाएंगे जो यहाँ पे काउंसलिंग बहुत अच्छे तरीके से करवाएंगे। तो काउंसलिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से करवानी है। देखिए कट ऑफ जो है वो यहाँ पे कई सारे मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका कट ऑफ यहाँ पे इंक्रीज़ होने वाला है। इस हिसाब से कट ऑफ कैसे इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जो बच्चे जिनको पहले 720 पे पूरे बच्चों को एम्स मिल जाता था, अब जनरल कैटेगरी में ज़रूरी नहीं है कि सभी को एम्स मिल जाए। 60 प्लस बच्चे जो हैं वो यहाँ पे 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स जो है वो यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है नीचे, उसके बाद नीचे भी जो है वो यहाँ पे 700 मार्क्स तक ही इतने बच्चे हैं जिनको यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे स्टेट के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज, ऑल इंडिया के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज यहाँ पे क्लोज हो जाते थे। इतने सीट बच्चे जो हैं वो यहाँ पे 700 मार्क्स के ऊपर ही हैं। तो आप देखेंगे कि बच्चे जब उनको यहाँ पे इतनी अच्छी AIR पे जब उनको ऑल इंडिया से एक बेटर कॉलेज नहीं मिलेगा, तो वो बच्चे यहाँ पे स्टेट में रिटर्न आएंगे और अपने स्टेट से टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। तो आपको राउंड 1 में जो है वो आपको किसी भी हो, आपका स्टेट कोटा कट ऑफ हो या फिर ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ हो, राउंड 1 में कई सारे मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको अपना बेटर कॉलेज आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा बेटर कॉलेज आपको मिलेगा। और इसमें मेन चीज़ है कि आपको यहाँ पे स्टेट कोटा की काउंसलिंग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। राउंड 1 से आपको स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि तभी आप इसमें आप फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आप राउंड 1 की स्टेट कोटा की काउंसलिंग को इस ईयर मिस करेंगे तो फिर आपकी बहुत बड़ा नुकसान जो है वो आप यहाँ पे फेस करेंगे। आपको बहुत बड़ा नुकसान जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग तैयार रहिएगा। राउंड 1 की काउंसलिंग आपकी जल्द से जल्द जो है वो यहाँ पे 6 जुलाई से ऑल इंडिया कोटा की राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अलग अलग स्टेट की राउंड 1 की जो काउंसलिंग है वो कहीं ना कहीं 15 जुलाई तक आपकी यहाँ पे 100% डेफिनेटली 100% आपकी काउंसलिंग जो है वो यहाँ पे स्टार्ट आपकी यहाँ पे हो जाएगी। क्योंकि अगर केस जो है वो यहाँ पे बिहार पुलिस की जितनी इन्वेस्टिगेशन है, रीनीट का केस उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बिहार पुलिस बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझा पाई होगी, बहुत अच्छे से उनके पास प्रूफ होंगे। देखिए वो कह रहे हैं कि उनके पास प्रूफ है, उन्होंने कई लोगों को जेल भी भेजा है कि पेपर लीक हुआ है। तो अब उनको ये साबित करना होगा, वो यहाँ पे उनके प्रूफ जो है उनको कोर्ट में रखे होंगे। और यहाँ पे बिहार पुलिस को भी जो है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो अब देखते हैं उसमें क्या अपडेट आएगी। फर्दर जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक यहाँ पे यही अपडेट है कि आपकी काउंसलिंग जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग यहाँ पे तैयारी रखिए। साथ ही साथ जो बच्चे यहाँ पे 630 नंबर से लेकर 650 नंबर के बीच में, उनसे मैं एक ही सलाह दूंगा कि आने वाली वीडियोस आप लोगों के लिए रहेंगी। इन लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए मैं पर्टिकुलर हर एक मार्क्स पे वीडियोस बनाने वाला हूँ। 630 पे 35 पे 36 इन बच्चों को कहाँ क्या करना है, ताकि आप लोग यहाँ पे। लेकिन आपसे एक बात कहूँगा कि कट ऑफ बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, लेकिन आप अपने स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा से अपने आप को देखिए। जो मैंने PDF दी है, इस PDF को एक बार डाउनलोड जरूर कीजिए और देखिए कि आपको कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता। आपके स्टेट में कितने कॉलेज इंक्रीज़ हो रहे हैं, उस हिसाब से आप देखिए कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। थैंक यू।